अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी मुझे मेरे एक चचा ने सुनाई थी। हो सकता है कि ये कहानी कई दहाइयों पर मुश्तमिल हो या फिर आम जिंदगी में किसी से मुमासलत रखती हो, मगर जो भी है उनके मुताबिक ये कहानी हकीकत पर मबनी है। उस रात खेतों में पानी देने की बारी राजू की थी, इसलिए वो चांदनी रात में तेज तेज कदम उठाता हुआ वडेरे की जमीनों की जानिब बढ़ रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई और भी उसके पीछे चला आ रहा है। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। अभी वो मुश्किल से चंद ही कदम आगे बढ़ा था कि उसे अपने पीछे से फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन अब की बार ये आवाज कदरे मुख्तलिफ थी। ये शायद किसी औरत के हंसने की आवाज थी, जो कि रात के इस वक्त सुनाई देना थोड़ी हैरान कुन थी। आखिर इन सुनसान खेतों में कोई औरत भला कैसे मौजूद हो सकती है, और अगर हो भी सही तो क्यों कर मुस्कुराएगी। उसके जहन में आने वाले इस ख्याल ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। राजू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर वहां कोई होता तो उसे नजर आता। पाजेब की झनकार ने खामोशी को फिर से तोड़ा और राजू घबराया हुआ दीवाना वार इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक एक सन्नाटा था, हालांकि वो चांद की इस रोशनी में बहुत दूर तक देख सकता था। मगर मगर ये अटकेलियां करने वाली औरत उसे कहीं भी नजर न आई। वो खौफ के मारे खुद से ही बातें करने लगा। मेरी समझ से बाहर है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि कोई औरत यहाँ मौजूद है। अभी अभी मैंने उसकी पाजेब की आवाज सुनी थी। वो खुद से ही बातें करने लगा। और हाँ, शायद ये भी हो सकता है कि ये मेरा वहम हो या फिर मेरे कान बज रहे हो, उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। मगर ये उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत था। उसने जैसे ही अपना कदम उठाया तो वो पायल की झनकार उसे फिर से सुनाई दी। अब की बार ये आवाज कुछ ऐसे थी जैसे वो औरत पाजेब पहने हुए उसके पीछे पीछे चली आ रही हो। राजू जैसे ही उसे देखने के लिए पीछे की जाने मुड़ता तो वो आवाज खामोश हो जाती, और वो जैसे ही चलने के लिए कदम उठाता तो उसके पीछे पीछे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगती। वो अभी इसी शशोपंज में था कि अचानक से उसकी घिघी बंद गई। उसकी आंखों ने जो मंजर देखा वो उसे खौफजदा कर देने के लिए काफी था। ठीक उसके सामने एक औरत सुर्ख लिबास में मलबूस आग बरसाती नजरों से राजू की जानिब देखे जा रही थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि गंगा ही थी। वही गंगा जिसके बारे में गांव के लोगों का कहना था कि वो चुड़ैल है और रात के वक्त कब्रिस्तानों में जाकर मुर्दे कब्रों से निकालकर चबा जाती है, और कभी कभार तो भूले भटके मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ती। वो धोखे से उनको खेतों में ले जाती है और उनका खून पीने के बाद उनकी हड्डियां तक चबा जाती है। ये सब मन घड़त बातें गांव वालों ने खुद ही तैयार कर रखी थी, क्योंकि आज तक गंगा को किसी ने भी ऐसा करते हुए ना देखा था। गांव के लोग गंगा की बुराई करने में इस कदर आगे निकल चुके थे कि वो झूठे और फर्जी किस्से खुद से ही घड़ लेते थे और मजे ले लेकर एक दूसरे को सुनाते थे। गंगा का शौहर जिस्मानी तौर पर थोड़ा कमजोर था, इसलिए लोगों ने यह भी बात उड़ा रखी थी कि गंगा अपने शौहर का खून पीती है। वो जब भी गली से गुजरता तो गांव के लोग उसे ताने देते कि तेरी बीवी चुड़ैल है, देख अपनी सेहत, क्या हाल कर दिया है उसने तेरा। लेकिन वो सिवाय लोगों की बेवकूफी पर गुस्सा करने के भला और क्या कर सकता था। गर्ज ये कि गांव का हर शख्स गंगा को चुड़ैल साबित करने के लिए हमेशा झूठे किस्से सुनाने को तैयार रहता था, और इन लोगों में राजू भी शामिल था। गांव के कई लोगों से यह भी सुनने में आया था कि गांव के वडेरे की गंगा के पुरखों से दुश्मनी थी, लिहाजा उससे बदनाम करने की खातिर वडेरे और उसके नौकरों ने खुद साख्ता कहानियां बना रखी थी। जो भी गंगा के खिलाफ गांव में बातें बनाता, वडेरे की मेहरबानियां उस पर बढ़ती ही जाती थी। खाने पीने का सामान हो या फिर माली इमदाद, वो लोगों को हमेशा गंगा के खिलाफ उकसाता रहता और उनकी झूठी कहानियां सुनाने पर उन पर नवाज़शात भी करता रहता था। लेकिन आज तो वो सारी कहानियां सच होने जा रही थी, क्योंकि गंगा आज रामू के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई थी। राजू को खौफजदा होते देखकर गंगा ने एक कहकहा लगाया, अरे ओ राजू, मुझे पहचाना मैं कौन हूँ। गंगा राजू को खौफ से लरजता हुआ देखकर
एक लम्हे को मुस्कुराई, मगर राजू पर अब भी लर्जा तारी था। नहीं, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। राजू ने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। ओह अच्छा, क्या सचमुच तुम मुझे नहीं जानते? मैं वही गंगा हूँ जिसे तुम चुड़ैल साबित करने में सबसे आगे आगे रहते हो। इतना कहकर गंगा ने फिर से एक जोरदार कहकहा लगाया। गंगा के मुंह से इतना खौफनाक कहकहा सुनकर राजू खौफ से सहम गया। वो भला उसे किस तरह भुला सकता था, क्योंकि उसी वडेरे के कहने पर उसने लोगों के साथ मिलकर गंगा को जलाकर भस्म कर दिया था। वो बेचारी चीखती रही और अपनी मदद के लिए पुकारती रही, मगर उन जालिमों ने उस पर जरा भी तरस न खाया, क्योंकि वडेरा गंगा की जमीनों पर काबिज होना चाहता था। इसलिए उसने इस कांटे को अपने रास्ते से हटाने के लिए गांव में तरह तरह की बातें फैलाई और आज आखिरकार उसकी जान लेने के लिए इन जालिमों को वहां भेज दिया। वो बेचारी चीखती रही और इल्तिजाएं करती रही, भगवान के लिए मुझे मत जलाओ, मैं भी एक इंसान हूँ। मगर राजू और उसके साथियों ने उस पर जरा भी तरस न खाया और उसके जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। और हकीकत तो यही थी कि माचिस की तीली जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि राजू था, जो आज गंगा की गिरफ्त में था। ये सारी बातें आज राजू के दिमाग पर किसी फिल्म के मंजर की तरह चल रही थी। अरे क्या हुआ राजू? लगता है मुझे देखकर तुम्हारा दम खुश्क हो रहा है। मैंने तो अभी तुम्हारा खून भी नहीं पिया, फिर भी तुम इतने परेशान हो। गंगा ने कहर आलूद नजरों से राजू की जानिब देखते हुए कहा। मम मम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। खुदा के लिए गंगा, मुझे जाने दो। राजू फौरन से गंगा के पैरों में गिर गया और अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। क्या कहा? माफ कर दूं? तुमने मुझ पर रहम खाया था, जो मैं तुम पर रहम खाऊं। गंगा ने फिर से एक जोरदार कहका लगाया। क्या तुझे वो रात भूल गई है कि जब तूने मुझे जिंदा जला डाला था और वडेरे के कहने पर मेरी जमीनों पर कब्जा कर लिया था? ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ था। अगर तुम मुझे जीने देते तो आज तुम्हें भी ये दिन ना देखना पड़ता। तुम लोगों ने पूरे गांव में ये मशहूर किया कि मैं एक चुड़ैल हूँ और लोगों का खून पीती हूँ। क्या कभी तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था? आखिर चंद रुपयों की खातिर तुम इतना कैसे गिर सकते हो? गंगा ने अपनी खून नशाम नजरों से राजू की जानिब देखते हुए कहा। इससे पहले कि राजू कुछ बोल पाता, खामोश फिजा में राजू की चीख बुलंद हुई और फिर एक लम्हे को खामोश हो गई। सुबह होने पर लोगों ने राजू की लाश देखी। ऐसा लगता था कि जैसे किसी दरिंदे ने उसे बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया हो और उसकी गर्दन को भंभोड़ भंभोड़ कर टुकड़ों में तकसीम कर दिया हो। जिस जगह राजू की लाश मिली वो जगह अब भी खून से तर थी। खेतों से राजू की लाश को उठाकर जब गांव ले जाया गया तो हर तरफ एक कोहराम सा बर्पा हो गया। गांव के लोगों पर एक दहशत सी बैठ गई और किसी को कुछ भी समझ ना आ रहा था, मगर कुछ लोग दबे दबे अल्फाजों में ये वाजे कह रहे थे कि ये सारा काम गंगा ने किया है। कल तक तो वो एक चुड़ैल थी जो लोगों का खून पिया करती थी, मगर अब वो एक बदरूह बन चुकी है। अब वो इस गांव के किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेगी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खौफजदा जो इंसान था वो इस गांव का वडेरा था, क्योंकि असल गुनहगार तो वही था जिसने गंगा को चुड़ैल साबित करके उसे जिंदा जलवा डाला था। जमीनों पर कब्जा करने की उसकी लालच ने न जाने कितनी मासूम जिंदगियां खत्म कर दी थी। उसकी फैलाई हुई तमाम झूठी कहानी ने आज हकीकत का रंग ले लिया था। आज तक तो लोगों ने सिर्फ कहानियां सुनी थी, लेकिन हकीकत में ये पहला वाकया था जिसने गांव के वडेरे और बाकी लोगों को बड़े बुरे तरीके से दहला कर रख दिया था। खैर, राजू को दफन कर देने के बाद कई दिन तक कोई वारदात ना हुई। लोग आहिस्ता आहिस्ता राजू को भूलने लगे और वडेरे ने भी सुख का सांस लिया। लेकिन वडेरे को अब भी अपने दिल में अंदर ही अंदर एक खौफ सा महसूस हुआ करता। उसने अपने दिल में सोच लिया था कि वो शहर जाकर किसी आमिल की मदद हासिल करेगा, क्योंकि हो सकता है कि मुस्तकबिल में गंगा फिर से कोई हमला करे, या फिर उसका अगला शिकार खुद वडेरा ही क्यों ना हो। आखिरकार उसने अपने एक जाने वाले की मदद से एक काले इल्म का माहिर ढूंढ ही लिया। वो अक्सर इस आमिल के पास जाता और अपनी हिफाजत के लिए हिसार करता। वक्त गुजरता रहा और आहिस्ता आहिस्ता वडेरा गंगा को भूल गया।
एक सुबह जब वडेरा सोकर उठा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके सिरहाने खड़ा हुआ है। उसने जैसे ही पलटकर पीछे देखा तो वहां कोई भी मौजूद न था। उसने इस बात को अपना वहम जानकर बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए। अभी उसने पहला ही कदम उठाया था कि कमरे में अचानक से घुंघरू बजने की आवाज सुनाई दी। आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसके अपने ही बाथरूम की तरफ से आई थी। वो एकदम से घबरा कर रुक गया और अपने कान आवाज की तरफ लगा दिए। कौन है अंदर? वडेरे ने गरजदार आवाज में पूछा, मगर जवाब में खामोशी ही रही। उसने फिर पूछा, क्या कोई अंदर है? मगर अब की बार भी उसे कोई जवाब सुनाई न दिया और ना ही फिर से कोई घुंघरू की झनकार। जवाब ना पाकर वडेरे का हौसला बढ़ा और उसने बाथरूम की तरफ अपना पहला कदम उठाया। वो जानना चाहता था कि आखिर उसके बाथरूम से घुंघरू की आवाज कैसे आई। उसने फौरन ही अपना हाथ बढ़ाकर वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंदर की जानिब झांका, मगर यहाँ तो कोई भी मौजूद ना था। ओहो, लगता है ये मेरा वहम है। उसने खुद कलामी करते हुए खुद को तसल्ली दी। एक रात उसका नौकर फियाज खेतों में पानी लगाने के बाद अपने घर वापस आ रहा था कि उसे एक दरख्त के पास किसी चीज की हरकत महसूस हुई। वो एकदम से घबराकर पीछे की जानिब हट गया और धड़ाम से कोई चीज उसके सामने नीचे जमीन पर आ गिरी। फियाज ने चौंक कर देखा तो ये कोई और चीज नहीं बल्कि एक जिंदा जीती जागती औरत थी। वो किसी फुटबॉल की तरह दरख्त से नीचे आ गिरी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने एक औरत की शक्ल लेना शुरू कर दी। देखते ही देखते उसके चेहरे पर बाल नमूदार होने लगे और वो बड़ी से बड़ी होती गई। लेकिन फियाज अभी तक हैरत से बुत बना हुआ उसे देखे जा रहा था। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि फियाज को इस बात का अंदाजा तक भी ना हुआ कि ये आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। गोश्त की जलने वाली नागवार बदबू एकदम से पूरे माहौल में बिखर गई और फियाज घबराकर पीछे की जानिब हट गया। ये कोई और नहीं बल्कि गंगा ही थी। शायद उसके वहमो गुमान में भी ना था कि एक दिन उसका सामना गंगा से हो जाएगा। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? फियाज ने घबराए हुए लहजे में कहा। तू क्या समझता था मुझे जिंदा जलाने के बाद मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगी? मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगी कि जब तक वडेरा जिंदा है। जब तक मैं उससे अपना इंतकाम नहीं ले लेती मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगी और तुम सब लोगों को चुन चुन कर मारूंगी। मुझे जिंदा जलाने वाले लोगों में तू भी शामिल था। आज तेरा आखिरी दिन आ पहुंचा है। मैं राजू की तरह तेरा भी खून पीऊंगी और तेरी हड्डियां तक चबा डालूंगी। इतना कहकर गंगा अपने दांत खटखटाने लगी और खौफ के मारे फयाज की टांगें कांपने लगी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं वडेरे के कहने पर बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा। फियाज खौफ के मारे हकलाने लगा जबकि गंगा अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से उस पर कहर बरसाने लगी। फियाज के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर तड़पने लगा। खुदा के लिए गंगा मुझे छोड़ दो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ। शायद गंगा को कुछ पल के लिए फियाज की इस हालत पर रहम आ गया। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी जान बख्श दूं तो तुझे मेरा साथ देना होगा, वरना तेरा अंजाम राजू से ज्यादा भयानक होगा। इतना कहकर गंगा ने फियाज की जानिब अपनी पीठ कर ली और फिर से फियाज से मुखातिब हुई। मेरी बात गौर से सुन। वडेरा एक कामिल के पास जा रहा है और उसने अपने काले इल्म के जरिए उसके जिस्म में एक बदरूह पैदा कर दी है जो रातों को लोगों को मारकर उनका खून पी जाती है। उसने पूरे गांव में मुझे बदनाम किया, हालांकि वो खुद लोगों का खून पीता है। और तुझे वडेरे का ये रूप लोगों को दिखाना होगा। क्या कहा? वडेरा लोगों का खून पीता है? भला मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूं? और भला मेरी बात का भी कौन यकीन करेगा? गंगा के मुंह से ये बात सुनकर फियाज खौफ के मारे हकलाने लगा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वही है जो पूरे गांव में जुल्म करता है। अगर तू वडेरे का असल रूप देखना चाहता है तो अभी और इसी वक्त उसके डेरे में जाकर देख। उसके मुंह पर अब भी इंसानी खून लगा होगा। गंगा ने गुस्से से उसकी जानिब देखते हुए कहा। "अ- अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ," फियाज ने घबराते हुए कहा और वहां से उठकर तेज तेज भागने लगा। वो खौफ के मारे इतनी तेजी से भागा था कि चंद ही मिनटों में वडेरे के डेरे पर पहुंच गया।
जबकि वडेरा शाहनवाज गहरी नींद के मजे ले रहा था। साईं, साईं उठे, गंगा, गंगा मुझे मार डालेगी। फियाज घबराकर वडेरे के ऊपर ही जा गिरा और वडेरा हड़बड़ाकर उठ बैठा। अरे ये क्या बक रहा है? गंगा भला कहाँ से आ सकती है? वो तो मर चुकी है। नहीं साईं नहीं, वो जिंदा है। वो मुझे मिली थी और अब आप पर इल्जाम लगा रही है कि आप इंसानों का खून पीते हैं। फियाज की ये बात सुनकर वडेरा एकदम तैश में आ गया। कहाँ है वो? उसे बुलाओ, मेरे मुंह पर आकर ये बात कहे। इतना कहकर वडेरा अपने बिस्तर से उठा। अचानक ही उसकी नजर शीशे पर पड़ी तो उसे अपने मुंह पर खून लगा हुआ नजर आया। खून को देखते ही वडेरा एकदम से घबराकर पीछे की जानिब हट गया। ये क्या? वाकई उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। ये ये खून मेरे चेहरे पर किसने लगाया? मुझे तो ये जरूर उस गंगा की शरारत लगती है। वडेरा अब दिल ही दिल में परेशान होने लगा था कि अब तक उसने जमीन हथियाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए थे, गंगा अब उस पर वही हरबे इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले कि वो फियाज को लेकर अपने डेरे से बाहर निकलता, पूरे डेरे में किसी औरत के जोरदार कहके गूंजने लगे। वो दोनों ही घबराकर इधर उधर देखने लगे। दानिश, अरे ओ दानिश, कहाँ मर गया है तू? वडेरे ने फौरन ही अपने बॉडीगार्ड दानिश को आवाज दी, जो कि डेरे के गेट पर ही मौजूद था। वडेरे की आवाज सुनकर वो नींद से हड़बड़ाकर जागा। जी, जी वडेरा साईं। वो तेजी से अपनी जगह से उठा और वडेरे की आवाज की तरफ भागा। क्या हुआ? क्या हुआ बड़े साईं? अबे हरामखोर, तुझे पता भी है कि वो गंगा फिर से आ गई है। वो हमारी जान लेना चाहती है और तू अब तक नींदें कर रहा है। इससे पहले कि दानिश कोई जवाब देता, उसी औरत का एक जोरदार कहका फिर से गूंजा। गंगा ने फिर से एक जोरदार कहका लगाया। तुम सब मरोगे, सब के सब। इससे पहले कि वडेरे और उसके चेलों की खौफ के मारे जान निकल जाती, गंगा वहां से चली गई और वडेरा अपने नौकरों समेत फिर से कमरे के अंदर घुस गया। अगली रात जब दानिश डेरे के बाहर पहरा दे रहा था, तो गंगा अचानक से उसके सामने नमूदार हुई। दानिश उसे देखते ही थर थर कांपने लगा। डरो नहीं दानिश, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। बस तुम्हें भी फयाज की तरह मेरा साथ देना होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भी जान बख्श दूं, तो वो डेरे को खत्म करने में मेरी मदद करो। गंगा को यूं अपने सामने देखकर दानिश की गिग्गी बंद गई। क्या कहा? वडेरे की मौत पर हम ये कैसे कर सकते हैं? दानिश ने घबराते हुए कहा। बहुत आसान है, बस तुम गांव वालों को वडेरे की असलियत से आगाह करो। वो खूनी है और रात के अंधेरे में लोगों का खून पीता है। वो लोगों पर जुल्म करने के साथ साथ उनकी जमीनों पर कब्जे करता है और फिर अपना गुनाह औरतों पर थोप देता है। याद रखना, अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो तुम दोनों का अंजाम राजू से भी ज्यादा भयानक होगा। अरे नहीं नहीं गंगा, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। दानिश ने फौरन ही अपने हाथ गंगा के सामने जोड़ दिए और अपनी जान की भीख मांगने लगा। शाबाश, तुम बहुत अक्लमंद हो। जितने लोग मेरी बर्बादी में शामिल थे, अब वही सब के सब वडेरे को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इतना कहकर गंगा जोर जोर से कहके लगाती हुई वहां से चली गई। उधर दानिश और फियाज अपनी जान बचाने के लिए मजबूर थे। अब उन्होंने आए रोज ही लोगों को वडेरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन इतने छोटे से गांव में भला उनका प्रोपगेंडा कैसे छुप सकता था? आखिर बात वडेरे तक पहुंच ही गई। अगली ही सुबह वडेरे ने गांव के लोगों को बुलाया और उन्हें अपने खिलाफ प्रोपगेंडा करने से मना किया, मगर लोग कहाँ बाज आने वाले थे। और उधर गंगा आए रोज वडेरे के साथियों में से किसी एक न एक को मौत के घाट उतारने लगी। सुबह उठते ही गांव के लोगों को अब फिर से लाशें मिलने लगी थी, क्योंकि गंगा तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। तो फिर ये कौन है जो गांव में लोगों को बेदर्दी से मार रहा है? जरूर ये वडेरे का ही काम है। लोगों ने आपस में चहमगोया करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता सभी वडेरे पर शक करने लगे। एक रात वडेरा अपने कमरे में बड़े गुस्से से टहल रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज तक जो उसके सामने गर्दन उठाकर बात नहीं कर सकते थे, वो उसे खूनी कह रहे हैं। क्या बात है? वो अभी इसी कश्मकश में मुब्तला था कि उसे किसी औरत के घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, जो छन छन करती हुई सीधा उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी।
ये आवाज सुनते ही वडेरे के रोंगटे खड़े हो गए और वो खौफ से इधर उधर भागने लगा। मगर इससे पहले कि वो कहीं छुप पाता, गंगा उसके सामने खड़ी थी। उस पर नजर पड़ते ही वडेरे की तो जैसे जान ही निकल गई। तू 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 जिंदा है? वडेरे ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। हाँ, तू क्या समझता था कि तू मेरे साथ जुल्म करेगा और बाकी मासूम लोगों की तरह मेरे कत्ल को भी छुपा देगा? इसका मतलब है कि ये सब तेरी शरारत है। वडेरे ने फिर से अपनी हिम्मत जमा करके गंगा की जानिब देखा। हाँ, मेरी ही शरारत है और ये सब मेरे कहने पर ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तूने मुझे जलाकर मारा था, तू भी वैसे जलकर मरे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वडेरा गुस्से से चीखा और गंगा वहां से कहके लगाते हुए चली गई। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और गांव में इस तरह की वारदातें होना एक आम सी बात हो गई। आए रोज खेतों से किसी न किसी की लाश मिलती और लोग वडेरे को कोसने लगे। दिन ब दिन उनका गुस्सा वडेरे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक रोज वही हुआ जिसका वडेरे को डर था। एक रात गांव वालों ने देखा कि कोई शख्स एक बच्चे की कब्र में घुसा हुआ है। लोगों को अपनी तरफ आता देखकर वो तेजी से कब्र से निकला और वडेरे के डेरे की जानिब भागने लगा। लोगों ने उस भागते हुए शख्स को पहचान लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि वडेरा शाहनवाज था। उसके मुंह पर इंसानी खून लगा हुआ था और वो सबको अपने सामने पाकर वहां से भाग खड़ा हुआ था। गांव के लोगों ने जब कब्र में झांक कर देखा तो उनकी सांसें एक लम्हे को रुक सी गई। कब्र में मौजूद लाश को किसी ने बड़े बुरे तरीके से भंभोड़ डाला था। वो सब के सब लोग इकट्ठे होकर वडेरे को पकड़ने के लिए उसके डेरे की जानिब भागे, जबकि उधर वडेरा गहरी नींद में मशगूल था। गांव वालों के शोर की वजह से उसकी आंख खुल गई। होश में आते ही उससे सबसे पहले जो ख्याल आया वो उसकी रूह निकाल देने के लिए काफी था। ये जरूर गंगा की ही कोई चाल होगी, लेकिन मैं उसे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं कल शहर ही जाकर उस आमिल को यहाँ ले आऊंगा और उस गंगा को हमेशा हमेशा के लिए जलाकर भस्म कर दूंगा। ये सोचते हुए वो अपने पलंग से उठा और डेरे से बाहर निकल आया। वो हैरान था कि आखिर ये किस किस्म का शोर है। जब वो अपनी हवेली से बाहर निकला तो उसने देखा कि गांव के लोगों ने हवेली का मुहासरा किया हुआ है। अरे क्या बात है, तुम लोगों ने क्यों शोर मचा रखा है? वडेरा जोर से चीखा। तुम्हारी पोल खुल चुकी है वडेरे साईं। असल में तुम ही खूनाशाम दरिंदे हो। दानिश और फियाज ने एक ही आवाज में वडेरे को ललकारा और उनकी देखा देखी में गांव के बाकी लोग भी उनका साथ देने लगे। तथा तुम्हारी तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझ पर इल्जाम लगाओ। वडेरे ने बड़े गुस्से से उनकी जानिब घूरा। मुझे लगता है तुम लोगों को गलत फहमी हो चुकी है। मैं कोई दरिंदा नहीं बल्कि वडेरा शाहनवाज हूँ। ये सब गंगा का फैलाया हुआ चक्कर है और वही मुझे जान से मारना चाहती है। मैं तो तुम लोगों का हमदर्द और मुखलिस वडेरा हूँ। भला मैं तुम लोगों को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? वडेरे ने अपना यकीन दिलाते हुए कहा। लेकिन गांव वालों ने उसकी किसी बात पर यकीन न किया। तुम क्या समझते हो कि हमारे साथ भी गंगा जैसा सलूक करोगे, जबकि असलियत ये है कि तुम ही दरिंदे हो। नहीं भाइयों, हम इसके किसी बहकावे में नहीं आएंगे, नहीं तो ये हमें एक एक करके मार डालेगा। फियाज ने जोर से चीखते हुए कहा। बस फिर क्या था, फियाज की आवाज सुनते ही गांव के सब लोग मिलकर वडेरे पर टूट पड़े। किसी ने उसे डंडों से मारा तो किसी ने तेल छिड़का और किसी ने उसके जिस्म को आग लगा दी। वडेरा शाहनवाज आग में बुरी तरह से जलने लगा और जोर जोर से अपनी जान बचाने के लिए चीखने लगा। मगर कौन था कि उसे गांव वालों के गुस्से से बचा पाता, जबकि उधर गंगा और वडेरे के घर वाले हवेली से वडेरे की जलती हुई लाश को देखे जा रहे थे। पूरी हवेली गंगा के कहकहों से गूंजने लगी और देखते ही देखते उसकी हवेली को भी आग लग गई। वो दिन शायद आखिरी दिन था कि जब गांव के लोगों ने आखिरी बार गंगा को देखा था। बस उस दिन के बाद गंगा गांव में किसी को भी नजर न आई। शायद उसकी रूह को सुकून मिल गया था और लोगों ने वडेरे की आधी जमीनों से ज्यादा पर अपना कब्जा जमा लिया था। गांव में अब ना तो कोई वडेरा बचा था और ना ही उसका कोई जानशी।
वो सच ही कहते हैं ना कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। जिस जमीन की खातिर वडेरे ने गंगा पर इतना जुल्म ढाया था, वो जमीन भी उसके किसी काम ना आ सकी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।